Welcome to the channel Economics with AI. दोस्तों, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी जो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पर आधारित है, उसमें इक्विलिब्रियम तब ही अचीव होता है जब कंज्यूमर की चॉइसेस और प्रेफरेंसेस एक्चुअल में बाय की जाती हैं। इंडिफरेंस कर्व इन अलग अलग कॉम्बिनेशंस और चॉइसेस को रिप्रेजेंट करता है जिन्हें कंज्यूमर डिजायरेबल मानता है। लेकिन इंडिफरेंस कर्व यह नहीं बताता कि कंज्यूमर वास्तव में इन कॉम्बिनेशंस को खरीद पाएगा या नहीं। दोस्तों, ये बजट लाइन है जो डिटरमिन करती है कि इंडिफरेंस कर्व पर दिखाए गए कॉम्बिनेशंस और चॉइसेस को कंज्यूमर खरीद सकता है या नहीं। दोस्तों, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि BL C पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व को टच करता है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्राप्त करता है, यानी इन सभी A, B, C, D ई कॉम्बिनेशंस में से C को खरीदने के लिए कंज्यूमर के पास इनफ इनकम है। इसलिए बजट लाइन के बिना कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए दोस्तों, बजट लाइन के कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, व्हाट इज अ बजट लाइन? बजट लाइन, जिसे प्राइस लाइन भी कहा जाता है, ग्राफिकली उन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करती है जो दो गुड्स के बीच कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम और उन गुड्स के कांस्टेंट प्राइसेस के अनुसार खरीद सकता है। इस प्रकार बजट लाइन उन सभी कॉम्बिनेशंस को दिखाती है जिन्हें कंज्यूमर अपनी दी गई इनकम को इन दो गुड्स खर्च करके खरीद सकता है। दोस्तों, एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली समझने से पहले चलिए हम इंपॉर्टेंट असम्पशंस को समझते हैं। टू गुड्स। बजट लाइन एनालिसिस सिर्फ दो गुड्स को कंसिडर करता है और कंज्यूमर अपनी इनकम को इन दो गुड्स के बीच एलोकेट करता है। फिक्स्ड एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन इनकम। कंज्यूमर की इनकम फिक्स्ड मानी जाती है और एनालिसिस के दौरान चेंज नहीं होती। कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम इन दो गुड्स पर खर्च करता है। कांस्टेंट एंड गिवन प्राइसेस। जिन दो गुड्स को कंसिडर किया जा रहा है उनके प्राइसेस दिए गए हैं और पूरे एनालिसिस के दौरान कांस्टेंट माने जाते हैं। रैशनल बिहेवियर। कंज्यूमर को रैशनल माना जाता है जो अपने इनकम और गुड्स के प्राइसेस की सीमाओं के भीतर रहते हुए अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। दोस्तों, आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझते हैं। सपोज एक कंज्यूमर के पास 50 रुपीज की इनकम है और वह इस इनकम को दो गुड्स X और Y के बीच एलोकेट करना चाहता है। अज्यूम कीजिए X की प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट है और Y की प्राइस 5 रुपीज पर यूनिट है। अगर पूरी इनकम को X या Y में से किसी एक पर एलोकेट किया जाए तो कंज्यूमर मैक्सिमम 5 यूनिट्स ऑफ X या मैक्सिमम 10 यूनिट्स ऑफ Y खरीद सकता है। इन दिए गए डिटेल्स का यूज करते हुए बजट लाइन इक्वेशन को इस प्रकार डिराइव किया जा सकता है। The price of good X multiplied by the quantity of good X plus the price of good Y multiplied by the quantity of good Y equals the total income or budget available to the consumer. जहां PX और PY गुड्स X और Y की प्राइसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, M कंज्यूमर की इनकम है। अर्थात अगर गुड X की प्राइस को गुड X की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गया और गुड Y की प्राइस को गुड Y की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गया तो ये टोटल इनकम के बराबर होता है। तो इस प्रकार से अगर 10 रुपीज को गुड X की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गया और 5 रुपीज को गुड Y की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गया तो यह 50 रुपीज के बराबर होगा। यह इक्वेशन ये दिखाती है कि इनकम और प्राइसेस को ध्यान में रखते हुए बजट लाइन पर कोई भी कॉम्बिनेशन गिवन इनकम से उनके प्राइसेस पर खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों, बजट लाइन इक्वेशन के आधार पर हम दो गुड्स के कई कॉम्बिनेशंस जैसे P, Q, R, S, T, U निकाल सकते हैं जिन्हें कंज्यूमर अपनी दी हुई 50 रुपीज की इनकम और X की प्राइस 10 रुपीज और Y की प्राइस 5 रुपीज के आधार पर खरीद सकता है। यही कॉम्बिनेशंस को जो टैबुलर फॉर्म में दिखाता है उसे बजट शेड्यूल कहा जाता है। कॉम्बिनेशन P में कंज्यूमर 0 यूनिट्स ऑफ गुड X और 10 यूनिट्स ऑफ गुड Y खरीदता है। इस केस में वह अपनी पूरी इनकम यानी 50 रुपीज केवल गुड Y पर खर्च करता है। इसका मतलब है कि वह गुड X पर अपनी इनकम का कोई भी हिस्सा खर्च नहीं करता और बाकी की 50 रुपीज गुड Y पर खर्च होती हैं। कॉम्बिनेशन Q में कंज्यूमर 1 यूनिट ऑफ गुड X और 8 यूनिट्स ऑफ गुड Y खरीदता है। इस केस में वह अपनी इनकम का 10 रुपीज गुड X पर खर्च करता है और बाकी की 40 रुपीज गुड Y पर खर्च करता है। कॉम्बिनेशन R में कंज्यूमर 2 यूनिट्स ऑफ गुड X और 6 यूनिट्स ऑफ गुड Y खरीदता है। इस केस में वह अपनी इनकम का 20 रुपीज गुड X पर खर्च करता है
और बाकी की 30 रुपीज गुड वाई पर खर्च करता है। कॉम्बिनेशन एस में कंज्यूमर 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स और 4 यूनिट्स ऑफ गुड वाई खरीदता है। इस केस में वह अपनी इनकम का 30 रुपीज गुड एक्स पर खर्च करता है और बाकी की 20 रुपीज गुड वाई पर खर्च करता है। कॉम्बिनेशन टी में कंज्यूमर 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स और 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई खरीदता है। इस केस में वह अपनी इनकम का अधिकांश हिस्सा यानी 40 रुपीज गुड एक्स पर खर्च करता है और बाकी की 10 रुपीज गुड वाई पर खर्च करता है। कॉम्बिनेशन यू में कंज्यूमर 5 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स और 0 यूनिट्स ऑफ गुड वाई खरीदता है। इस केस में वह अपनी पूरी इनकम यानी 50 रुपीज सिर्फ गुड एक्स पर खर्च करता है। दोस्तों, हम बजट लाइन इक्वेशन का यूज करके इन सभी कॉम्बिनेशंस P, Q, R, S, T, U को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सभी कॉम्बिनेशंस में ठीक उतनी ही खर्च होती है जो कि टोटल इनकम 50 रुपीज के बराबर है। चलिए हम कॉम्बिनेशन S को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। आइए अब इक्वेशन में डिटेल्स को फिट करते हैं। तो 10 रुपीज गुड एक्स की प्राइस को 3 यूनिट्स गुड एक्स की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गया और 5 रुपीज गुड वाई की प्राइस को 4 यूनिट्स गुड वाई की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये 50 रुपीज यानी कंज्यूमर की टोटल इनकम के बराबर होता है। इसलिए कॉम्बिनेशन एस में टोटल कॉस्ट 50 रुपीज कंज्यूमर की इनकम के बराबर है। इस प्रकार ये कॉम्बिनेशन बजट के अंदर फिट होता है। इस तरह हम किसी भी पॉइंट या कॉम्बिनेशन जैसे P, Q, R, T, U को वेरीफाई कर सकते हैं और सभी कॉम्बिनेशंस दो गुड्स के होते हैं जिन्हें कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम 50 रुपीज से गिवन प्राइसेस पर खरीद सकता है। दोस्तों, चलिए अब बजट लाइन बनाते हैं। बजट लाइन बनाने के लिए हमें सिर्फ बजट शेड्यूल डेटा को एक ग्राफ में प्लॉट करना होता है। एक्स एक्सिस पर 5 गुड एक्स की मैक्सिमम क्वांटिटी जो पूरी इनकम यानी 50 रुपीज में खरीदी जा सकती है और इसी तरह 10 गुड वाई की मैक्सिमम क्वांटिटी जो 50 रुपीज में खरीदी जा सकती है। अब 5 और 10 दोनों मैक्सिमम पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करने पर हमें बजट लाइन मिलती है, जिसे प्राइस लाइन भी कहा जाता है। ये बजट लाइन में सभी पॉइंट्स गुड एक्स और गुड वाई के सभी कॉम्बिनेशंस को डिपिक्ट करती है जो 50 रुपीज की इनकम और गुड एक्स की प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट और गुड वाई की प्राइस 5 रुपीज पर यूनिट में खरीदी जा सकती है। अगर कॉम्बिनेशन P में कंज्यूमर 10 यूनिट्स ऑफ गुड वाई खरीदता है और 50 रुपीज खर्च करता है, तो वह गुड एक्स की 0 यूनिट्स ही खरीद सकता है क्योंकि पूरी इनकम खर्च हो चुकी है। और इसी तरह अगर कॉम्बिनेशन Q में कंज्यूमर 8 यूनिट्स ऑफ गुड वाई खरीदता है और 40 रुपीज खर्च करता है, तो वह बाकी के 10 रुपीज से गुड एक्स की 1 यूनिट खरीद सकता है। कॉम्बिनेशन R में कंज्यूमर 6 यूनिट्स ऑफ गुड वाई खरीदता है और 30 रुपीज खर्च करता है, तो वह बाकी के 20 रुपीज से गुड एक्स की 2 यूनिट्स खरीद सकता है। कॉम्बिनेशन S में कंज्यूमर 4 यूनिट्स ऑफ गुड वाई खरीदता है और 20 रुपीज खर्च करता है, तो वह बाकी के 30 रुपीज से गुड एक्स की 3 यूनिट्स खरीद सकता है। कॉम्बिनेशन T में कंज्यूमर 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई खरीदता है और 10 रुपीज खर्च करता है, तो वह बाकी के 40 रुपीज से गुड एक्स की 4 यूनिट्स खरीद सकता है। कॉम्बिनेशन U में कंज्यूमर 0 यूनिट्स ऑफ गुड वाई खरीदता है और 0 रुपीज खर्च करता है, तो वह बाकी के टोटल 50 रुपीज से गुड एक्स की 5 यूनिट्स खरीद सकता है। तो इस तरह कंज्यूमर को ट्रेड ऑफ का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसकी इनकम फिक्स्ड है। इसका मतलब यह है कि एक गुड की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड की क्वांटिटी को घटाना पड़ता है। दोस्तों, चलिए हम बजट लाइन के ऊपर और नीचे के पॉइंट्स या कॉम्बिनेशंस को देखते हैं। बजट लाइन के ऊपर के कॉम्बिनेशंस जैसे H जिसमें 5 यूनिट्स ऑफ Y और 4 यूनिट्स ऑफ X हैं, कंज्यूमर की परचेसिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हैं क्योंकि गुड Y को खरीदने के लिए खर्च होगा 5 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 5 रुपीज इक्वल्स 25 रुपीज और गुड X को खरीदने के लिए खर्च होगा 4 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपीज इक्वल्स 40 रुपीज। इसलिए इसका टोटल खर्च 65 रुपीज है जो उसकी 50 रुपीज की इनकम से ज़्यादा है। इसी वजह से बजट लाइन के ऊपर का एरिया अनअटेनेबल या नॉन फीजिबल रीजन कहलाता है। इसी तरह बजट लाइन के अंदर के कॉम्बिनेशंस जैसे K जिसमें 2 यूनिट्स ऑफ X और 2 यूनिट्स ऑफ Y हैं, अफोर्डेबल हैं। इसमें गुड Y को खरीदने के लिए खर्च होगा 2 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 5 रुपीज इक्वल्स 10 रुपीज और गुड X को खरीदने के लिए खर्च होगा 2 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपीज इक्वल्स 20 रुपीज। इसलिए इसका टोटल खर्च 30 रुपीज है जो उसकी 50 रुपीज की इनकम से कम है। इसी कारण ये पूरी 50 रुपीज की इनकम को फुली यूटिलाइज नहीं करते, जो फुल इनकम स्पेंडिंग के असम्पशन को चैलेंज करता है।
इसी कारण बजट लाइन के नीचे का एरिया अटेनेबल या फीजिबल बट नॉन ऑप्टिमल रीजन कहलाता है। दोस्तों, हम डायग्राम में आसानी से बोथ एक्स और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स को पा सकते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट ओबी को पाने के लिए हम कंज्यूमर की टोटल इनकम एम को कमोडिटी वाई के प्राइस से डिवाइड करते हैं। सो ओबी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई पी वाई, यानी 50 रुपीज की टोटल इनकम डिवाइडेड बाई 5 रुपीज ऑफ गुड वाई इक्वल्स 10 यूनिट्स ऑफ वाई जो कंज्यूमर मैक्सिमम खरीद सकता है। हम 5 रुपीज जो गुड वाई का प्राइस है, इसे भी बजट लाइन BL से कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज 50 रुपीज जो कि टोटल इनकम है डिवाइडेड बाई 10 यूनिट्स जिन्हें कंज्यूमर मैक्सिमम खरीद सकता है इक्वल्स 5 रुपीज। इसी तरह एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट OL को पाने के लिए हम कंज्यूमर की टोटल इनकम M को कमोडिटी X के प्राइस PX से डिवाइड करते हैं। सो OL इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई PX, यानी 50 रुपीज की टोटल इनकम डिवाइडेड बाई 10 रुपीज ऑफ गुड X इक्वल्स 5 यूनिट्स ऑफ X जो कंज्यूमर मैक्सिमम खरीद सकता है। हम 10 रुपीज जो गुड X का प्राइस है, इसे भी बजट लाइन BL से कैलकुलेट कर सकते हैं। 50 रुपीज डिवाइडेड बाई 5 यूनिट्स इक्वल्स 10 रुपीज। दोस्तों, चलिए बजट लाइन के प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स को समझते हैं। बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। बजट लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोप करती है, क्योंकि जब एक गुड जैसे गुड X की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो दूसरे गुड जैसे गुड Y की क्वांटिटी को कम करना पड़ता है। ये इसलिए होता है क्योंकि कंज्यूमर की फिक्स्ड इनकम होती है और एक गुड पर ज्यादा खर्च करने से दूसरे गुड पर खर्च करने के लिए कम पैसा बचा रहता है। ये डाउनवर्ड स्लोप दोनों गुड्स के बीच ट्रेड ऑफ या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज प्राइस रेशियोज ऑफ टू गुड्स। बजट लाइन का स्लोप उस अमाउंट को दर्शाता है जो गुड Y को सैक्रिफाइस करके गुड X का एक एक्स्ट्रा यूनिट खरीदने के लिए देना पड़ता है। ये चेंज इन गुड Y को चेंज इन गुड X से कैलकुलेट किया जाता है। बजट लाइन का स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि ये टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ स्लोप करता है। जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में देखा, बजट लाइन पर हर पॉइंट उस कॉम्बिनेशन को दिखाता है जिसमें कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को खर्च करता है। इसलिए एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड X को पाने के लिए कंज्यूमर को कुछ यूनिट्स ऑफ गुड Y को देना पड़ता है। अब सवाल यह है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड X पाने के लिए कंज्यूमर को कितनी यूनिट्स ऑफ गुड Y सैक्रिफाइस करनी चाहिए? ये दोनों गुड्स के प्राइसेस पर डिपेंड करता है। अगर गुड X का प्राइस 10 रुपीज है और गुड Y का प्राइस 5 रुपीज है, तो कंज्यूमर को गुड Y पर 10 रुपीज का खर्च कम करना पड़ता है, जिसमें वह 2 यूनिट्स ऑफ गुड Y सैक्रिफाइस करता है। तो प्राइस रेशियो 10 रुपीज डिवाइडेड बाई 5 रुपीज के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन रेट 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स 2 यूनिट्स ऑफ गुड Y फॉर 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड X। हम कह सकते हैं वह 2 यूनिट्स ऑफ गुड Y जो हर एक 5 रुपीज के हैं सैक्रिफाइस कर रहा है ताकि 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड X जो 10 रुपीज का है पा सके। इसलिए बजट लाइन का स्लोप दोनों गुड्स के प्राइस रेशियो के बराबर होता है। प्राइस रेशियो से हम ये समझते हैं कि गुड X की प्राइस X एक्सिस पर को गुड Y की प्राइस Y एक्सिस पर से डिवाइड करके हम ये जान सकते हैं कि एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड X खरीदने के लिए हमें कितनी यूनिट्स ऑफ गुड Y सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन। बजट लाइन स्ट्रेट है क्योंकि प्रत्येक गुड X और Y की पर यूनिट कीमत और कंज्यूमर की इनकम फिक्स्ड रहती है। यह तय करता है कि दोनों गुड्स के बीच ट्रेड ऑफ का रेट कांस्टेंट रहे। हमारे एग्जाम्पल में गुड X हमेशा 10 पर यूनिट खर्च होता है, गुड Y हमेशा 5 पर यूनिट खर्च होता है क्योंकि X और Y की प्राइसेस नहीं बदलती। इसलिए दोनों गुड्स के बीच ट्रेड ऑफ या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट रहता है। हर बार जब कंज्यूमर एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड X खरीदता है तो उसे 2 यूनिट्स ऑफ गुड Y सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। डायग्राम में कॉम्बिनेशन P से U तक कंज्यूमर हर एडिशनल यूनिट ऑफ X के लिए सेम 2 यूनिट्स ऑफ Y सैक्रिफाइस करता है। यही कांस्टेंट ट्रेड ऑफ जो फिक्स्ड प्राइसेस और इनकम के कारण है, बजट लाइन को डाउनवर्ड स्लोपिंग और स्ट्रेट लाइन बनाता है। बजट लाइन को 2 प्राइमरी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, प्राइसेस ऑफ द 2 गुड्स और कंज्यूमर्स इनकम। चलिए देखते हैं प्राइसेस ऑफ द 2 गुड्स। अगर किसी एक गुड की प्राइस चेंज हो जाती है जबकि इनकम कांस्टेंट रहती है तो बजट लाइन टिल्ट करती है। बजट लाइन इनवर्ड या आउटवर्ड मूव करती है उस एक्सिस पर जिस गुड की प्राइस बदली है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस गुड के लिए कंज्यूमर की परचेसिंग पावर और रियल इनकम बदल जाती है। कंज्यूमर्स इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है जबकि प्राइसेस कांस्टेंट रहती हैं,
तो बजट लाइन पूरी तरह से लेफ्ट या राइट शिफ्ट करती है। हायर इनकम के साथ बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट करती है क्योंकि कंज्यूमर ज्यादा गुड्स अफोर्ड कर सकता है, जबकि लोअर इनकम के साथ लाइन इनवर्ड शिफ्ट करती है क्योंकि कंज्यूमर कम गुड्स अफोर्ड कर सकता है। केस वन, जब प्राइस ऑफ एक्स गुड इंक्रीज होती है। अगर गुड एक्स की प्राइस 10 रुपीज से 20 रुपीज पर यूनिट बढ़ती है, जब इनकम और गुड वाई की प्राइस अनचेंज रहती है, तो न्यू प्राइस 20 रुपीज के साथ मैक्सिमम एक्स अफोर्डेबल यूनिट्स 2.5 है। That is the 50 rupees, the total income, divided by the 20 rupees, the new price of good X. Maximum Y affordable units, same 10 units ही रहती हैं. That is the 50 rupees, the total income, divided by the 5 rupees, the price of good Y. इसलिए बजट लाइन एक्स एक्सिस पर BL से BL1 की तरफ इनवर्ड रोटेट करती है क्योंकि अब कंज्यूमर सिर्फ 2.5 यूनिट्स ऑफ X ही खरीद सकता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि प्राइस बढ़ने पर कंज्यूमर की परचेसिंग पावर या रियल इनकम गिर गई और उसकी खरीदने की कैपेसिटी 5 यूनिट से गिरकर 2.5 यूनिट्स रह गई। केस 2, जब प्राइस ऑफ X गुड डिक्रीज होती है। अगर गुड X की प्राइस 10 रुपीज से 5 रुपीज पर यूनिट गिरती है, जबकि इनकम और गुड Y की प्राइस अनचेंज रहती है, तो न्यू प्राइस 5 रुपीज के साथ मैक्सिमम X अफोर्डेबल यूनिट्स 10 है। That is the 50 rupees, the total income, divided by the 5 rupees, the new price of good X. Maximum Y affordable units, same 10 units ही रहती हैं. That is the 50 rupees, the total income, divided by the 5 rupees, the price of good Y. इसलिए बजट लाइन एक्स एक्सिस पर BL से BL2 की तरफ आउटवर्ड रोटेट करती है क्योंकि अब कंज्यूमर 10 यूनिट्स ऑफ X खरीद सकता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि प्राइस गिरने पर कंज्यूमर की परचेसिंग पावर या रियल इनकम बढ़ गई और उसकी खरीदने की कैपेसिटी 5 यूनिट से बढ़कर 10 यूनिट्स हो गई। केस 3, जब प्राइस ऑफ वाई गुड इंक्रीज होती है। अगर गुड वाई की प्राइस 5 रुपीज से 10 रुपीज पर यूनिट बढ़ती है, जबकि इनकम और गुड एक्स की प्राइस अनचेंज रहती है, तो न्यू प्राइस 10 रुपीज के साथ मैक्सिमम वाई अफोर्डेबल यूनिट्स 5 है। That is the 50 rupees, the total income, divided by the 10 rupees, the new price of good Y. Maximum X affordable units, same 5 units ही रहती हैं. That is the 50 rupees, the total income, divided by the 10 rupees, the price of good X. इसलिए बजट लाइन Y एक्सिस पर BL से BL1 की तरफ इनवर्ड रोटेट करती है क्योंकि अब कंज्यूमर सिर्फ 5 यूनिट्स ऑफ Y ही खरीद सकता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि प्राइस बढ़ने पर कंज्यूमर की परचेसिंग पावर या रियल इनकम गिर गई और उसकी खरीदने की कैपेसिटी 10 यूनिट से गिरकर 5 यूनिट्स रह गई। केस 4, जब प्राइस ऑफ Y गुड डिक्रीज होती है। अगर गुड Y की प्राइस 5 रुपीज से 2.5 रुपीज पर यूनिट गिरती है, जबकि इनकम और गुड X की प्राइस अनचेंज रहती है, तो न्यू प्राइस 2.5 रुपीज के साथ मैक्सिमम Y अफोर्डेबल यूनिट्स 20 है। That is the 50 rupees, the total income, divided by the 2.5 rupees, the new price of good Y. Maximum X affordable units, same 5 units ही रहती हैं. That is the 50 rupees, the total income, divided by the 10 rupees, the price of good X. इसलिए बजट लाइन Y एक्सिस पर BL से BL2 की तरफ आउटवर्ड रोटेट करती है क्योंकि अब कंज्यूमर 20 यूनिट्स ऑफ Y खरीद सकता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि प्राइस गिरने पर कंज्यूमर की परचेसिंग पावर या रियल इनकम बढ़ गई और उसकी खरीदने की कैपेसिटी 10 यूनिट से बढ़कर 20 यूनिट्स हो गई। केस 5, जब इनकम इंक्रीज होती है। अगर कंज्यूमर की इनकम 100 रुपीज तक बढ़ जाती है, जबकि गुड एक्स और गुड वाई की प्राइसेस अनचेंज रहती हैं, तो न्यू इनकम 100 रुपीज के साथ मैक्सिमम 10 यूनिट्स एक्स अफोर्डेबल है, जो कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग 100 रुपीज बाय 10 प्राइस ऑफ गुड एक्स। मैक्सिमम 20 यूनिट्स Y अफोर्डेबल है, जो कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग 100 रुपीज न्यू इनकम बाय 5 रुपीज प्राइस ऑफ गुड Y। इसलिए बजट लाइन आउटवर्ड BL से B1L1 की तरफ शिफ्ट करती है क्योंकि अब कंज्यूमर 10 यूनिट्स ऑफ X या 20 यूनिट्स ऑफ Y अफोर्ड कर सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इनकम इंक्रीज होने पर कंज्यूमर की परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, जिससे कंज्यूमर दोनों गुड्स की ज्यादा खरीदारी कर सकता है। केस 6, जब इनकम डिक्रीज होती है। अगर कंज्यूमर की इनकम 25 तक घट जाती है, जबकि गुड X और गुड Y की प्राइसेस अनचेंज रहती हैं, तो न्यू इनकम 25 रुपीज के साथ मैक्सिमम 2.5 यूनिट्स X अफोर्डेबल है, जो कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग 25 रुपीज बाय 10 प्राइस ऑफ गुड X। मैक्सिमम 5 यूनिट्स Y अफोर्डेबल है, जो कैलकुलेट किया जाता है डिवाइडिंग 25 रुपीज बाय 5 रुपीज प्राइस ऑफ गुड Y। इसलिए
बजट लाइन इनवर्ड BL से B2L2 की तरफ शिफ्ट करती है, क्योंकि अब कंज्यूमर सिर्फ 2.5 यूनिट्स ऑफ X या 5 यूनिट्स ऑफ Y ही अफोर्ड कर सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इनकम डिक्रीज होने पर कंज्यूमर की परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाती है, जिससे कंज्यूमर की बाइंग कैपेसिटी दोनों गुड्स की खरीदारी के लिए कम हो जाती है।